हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शील डेवलप में। कैसे हैं आप सब? आए सब अच्छे होंगे। आज मैं मकर राशि वालों के लिए 15 जून 2026 से 21 जून 2026 तक की रीडिंग लेकर आई हूँ कि मकर राशि वालों की लाइफ में इन 7 दिनों में 15 जून से 21 जून 2026 तक के रिगार्डिंग मतलब इन दिनों में क्या आ सकता है आप लोगों के टुवर्ड्स। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी और इस रीडिंग के बेस पे कोई फाइनल डिसीजन या कोई ह्यूज डिसीजन मेकिंग ना करें। ठीक है, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कितनी रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग आप लोगों से, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में इन 7 दिन में क्या रहा है। पहला कार्ड हम लोग कैरियर वाइज लेंगे, फिर हम लेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फिर हम देखेंगे कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, फिर हम कार्ड निकालेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, एंड फिर हम निकालेंगे कि देखेंगे कि इस ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए माता रानी या जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप रीडिंग। पहला कार्ड हम आपकी कैरियर वाइज देखते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा इस हफ्ते। देखिए, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड तो नेगेटिव आया थोड़ा सा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका जो उम्मीद है, आपकी उम्मीद खरी नहीं उतरेगी ना सबकी, है ना। और एट ऑफ वांड्स का है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। देन देखिए फूल का कार्ड है ना। तो इस हफ्ते की बातें निकल जाएगा हफ्ता। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपने जहाँ पे मतलब सोचा था, है ना, किसी एडमिशन के बारे में सोचा था, अगर आप स्टूडेंट हैं, या आपने कोई जॉब का सोचा था कि भी यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, है ना, या ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, है ना, तो इस हफ्ते मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोनों कार्ड पॉजिटिव है पीछे के, है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है। और अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, कोई फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि कार्ड नेगेटिव आया है ना। ग्रोथ तो है, लेकिन इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इस हफ्ते को निकल जाने दीजिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी हो जिसके कारण आपका काम डिले पे चला गया हो, है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी अगर आप कोई कोशिश करेंगे काम के लिए, तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपकी कोशिश थोड़ी सी डिले पे चली जाएगी। ठीक है, तो कोई बड़ा काम करने के पहले इस हफ्ते को निकल जाने दीजिए, या फिर किसी से गाइडेंस लेके कीजिए किसी काम को, क्योंकि एट ऑफ वांड्स का कार्ड पॉजिटिव होता है। तो कोई नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं अगर आप, तो या फिर आप हो सकता है कि आप हार्ड वर्क से गुजर रहे हो और देन उसके बाद भी आप अगर बिजनेस में या जॉब में या किसी चीज़ में मतलब फेलियर देखा और उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसी को करना चाहते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपका बिजनेस फेल हो गया है, कोई आपका काम फेल हो गया है, कहीं जॉब में आपको जैसे कि जैसा चाह रहे हो वैसा मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मनचाही जैसे कि डेजिग्नेशन नहीं मिल रही है, तो आपको वहाँ पे भी नहीं रहना है। ऐसा कहा भी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, है ना, कि आप में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हैं मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है ये किसी किसी के लिए, है ना। तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर अगर आपको कुछ करना ज़रूरी ही है ना, तो फिर किसी से पर्सनली कंसल्टेशन लीजिए, और या फिर किसी बड़े से पूछिए जिनको इस बिजनेस का या इस जॉब का आइडिया हो, है ना, या इस सब्जेक्ट का आइडिया हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते। और इस हफ्ते की बात है, एनर्जी चेंज हो जाएगी, टेंशन न करें। ये बात के कार्ड पॉजिटिव थे। वन से कड़ा है और पेजअप कप का कड़ा है ना। तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ आपकी हफ्ते अच्छी रहेगी, है ना, लेकिन कोई बचकानी हरकतें नहीं करना है, कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले सोचिए। हेल्थ का मामला है तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे दोनों कार्ड पॉजिटिव अच्छे कार्ड है, तो हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पे। कोई टेस्ट कराएंगे तो वो पे अच्छी निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वर्क कर रही है मेडिसिन उस पर। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको कोई हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, और इस रीडिंग की बेस पे कोई हेल्थ के मामले में कोई डिसीजन मेकिंग ना करें, है ना।
क्योंकि ये जनरल करके रीडिंग है। तो और हेल्थ वैसे मुझे अच्छी लग रही है इसमें, मतलब सॉरी इस वीक में, है ना, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे हेल्थ में। कोई भी काम हेल्थ की रिगार्डिंग करते हैं तो विजडम से कीजिए, क्योंकि येलो कलर का कार्ड, और देखिए यहाँ पे मुझे लाल कलर का, मतलब लाल कलर पे ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए हमने ये कार्ड निकाला है, एम्परर का कार्ड निकाला है और 6 ऑफ कप का कार्ड निकाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े बुजुर्ग, हम ये कहते हैं लाल कलर में से मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपका एक एंथुसिज्म भी आप में रहेगा इस हफ्ते, है ना, थोड़ा सा कि भाई कुछ भी करने का आप में एक एंथुसिज्म रहेगा, किसी भी करने के लिए आपको मतलब ऐसा नहीं, मतलब कि मोटिवेशन भी रहेगा आपके पास, एंथुसिज्म रहेगा कि भाई ये काम कर लूँ है। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है हेल्थ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं बता रही थी आपको कि फैमिली रिगार्डिंग ये कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉरी द एम्परर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई आपके फैमिली के बड़े बुजुर्ग, आपसे कोई बड़े व्यक्ति, है ना, कोई डिसीजन मेकिंग आपको कर सकते हैं, कोई काम करने के आपको दे सकते हैं, कोई जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं, है ना, और जिनको आप बचपन से जानते हो, है ना, आप फैमिली में है तो हम बचपन से जानते होंगे, लेकिन इनके साथ आपकी कुछ बचपन की मेमोरी जुड़ी हुई होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिक भी रहेंगे, आपको हो सकता है कि आपने घर चेंज किया है तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील होगा, है ना, या जैसे कि बचपन की कुछ यादें मतलब आना, है ना, मतलब क्या हो सकता है कि आपने, अगर आप स्टूडेंट है तो अगर आपने जैसे कि स्कूल पास करके आप कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, कि थोड़ा सा आपकी जैसे फ्रेंड सर्कल है, ऐसा होता है कि स्कूल के फ्रेंड अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नॉस्टैल्जिक आप थोड़ा सा रहेंगे इस हफ्ते में, या परिवार में किसी को लेके होंगे, है ना, कोई बड़े बुजुर्ग आपसे जैसे कि कहीं दूर गए हैं, या फिर आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, है ना, या फिर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को लेकर, और कोई आपको जिम्मेदारी मिल सकती है परिवार की, और बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में है तो उनका ध्यान रखिए, उनकी बातों को सुनिए, और वो आपको कोई अथॉरिटी दे सकते हैं तो उसको पूरी कीजिए, ठीक है, उनके मतलब कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या सकते हैं इस हफ्ते आपके लिए। मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या सकते हैं सकते, ठीक है। ऑब्स्टिकल कह सकते हैं कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं किसी से, है ना, मुझे सिर्फ है कि जिसमें मैंने कहा ना कि आपको कोई अथॉरिटी या कोई जैसे कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको उसके रिगार्डिंग या उससे संबंधित कोई बात अगर आप क्लियर कट करना चाहते हो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल आपका थोड़ा सा लो दिख रहा है मुझे इस हफ्ते में, है ना, तो अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाइए और अपनी विजडम का प्रयोग कीजिए, और क्लियर कट कम्युनिकेशन अगर किसी से करना है आपको तो कीजिए, ठीक है। कोई अगर आप काम आपसे नहीं हो रहा है, कोई जिम्मेदारी आपसे नहीं उठाती बन रही है तो कहिए, ठीक है। काम बिगाड़ने से अच्छा है कि कम से कम कह दो कि सामने वाले से, क्योंकि हम इतना कर सकते हैं, इतना दे सकते हैं, है ना। तो ऑब्स्टिकल में ये है कि आप, और कोई अगर आपके पास ऑफर भी आ रहा है तो आप उसको, मुझे लग रहा है कि आप उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई जिम्मेदारी अगर आपको दी जा रही है तो आप है ना उसको अवॉइड कर रहे हैं ढंग से, मतलब देख नहीं रहे हैं, है ना। तो मुझे कोई ऑब्स्टिकल या दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को लो कॉन्फिडेंस के चलते, है ना, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, है ना, ये आपके लिए बाधा बन सकता है ना, आपकी ग्रोथ के लिए, तो ऐसा ना करिए। और अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे माता रानी या जो भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं वो आपको यहाँ पे इस रीडिंग के जरिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करें, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए।
कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको सोचिए समझिए और फिर ऑप्ट कीजिए, है ना। अगर आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कड़क के आया है गाइडेंस में, है ना, कि अगर आपके साथ कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि आपको किसी ने डिच किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, है ना, काम की जगह भी हो सकती है, क्योंकि ये देखिए 3 ऑफ पेंटल कार्ड है। जब आप इसका सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि आपके कंपनी के लोग आपको जैसे कि डेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके जैसे जो आपको पद मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है ना। या जितना आप दे रहे हैं वहाँ पे मतलब कंपनी हो या फिर कोई बिजनेस हो, वहाँ पे जो उच्च अधिकारी आपको जो मतलब कि जो मिलना चाहिए वो आपको दे नहीं रहे, आपको कोई प्रमोशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो उस सब चीज़ों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को, ठीक है। और ऑप्शन आ सकते हैं बहुत सारे, तो उसको ऑप्ट कीजिए, है ना, उसमें से किसी को चुनिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कार्ड है, स्टार का कार्ड है, तो आपकी मुझे लग रहा है कि विश पूरी हो सकती है। जिस काम को आप करना चाहते हैं वो आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और देखिए हीलिंग का कार्ड भी होता है ना, तो अपने आप को हील कीजिए। अगर कोई जॉब के रिगार्डिंग आपको कुछ परेशानी गई है तो उसको हील कीजिए, ठीक है। और किसी ने मतलब कि आपको बिट्रेल किया है किसी ने, है ना, किसी भी प्रकार से हो सकता है। क्योंकि देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि किसी और चीज़ में आपको बिट्रेल फील हुआ हो, तो उस बात को जाने दीजिए, उस बात को छोड़िए, क्योंकि सर्कल खत्म हो चुका है, ठीक है। 10 नंबर आ गया, मतलब सर्कल खत्म, ठीक है। अब आपकी नई शुरुआत होगी। 10 के बाद वापस 1 से स्टार्ट होता है ना। तो वैसे तो 11 आता है 10th के बाद, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिए तो 10 के बाद एक न्यू बिगिनिंग आती है। 9 के बाद ही वैसे देखा जाए तो 9 के बाद न्यू बिगिनिंग आती है। 10 तक तो मतलब कंसिडर नहीं करते, 9 तक कंसिडर करते हैं। 10 में फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 नंबर का कार्ड है ना। तो थोड़ा सा सूर्य को जल वगैरह चढ़ाइए थोड़ा सा, है ना, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि थोड़ी कॉन्फिडेंस की मुझे कमी दिख रही है आप में, ठीक है। एंथुसियाज्म है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है जब किसी के सामने जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।